Dear students, welcome to online platform of Kisan School of Agriculture. Myself Kavita Rajpurohit, I am chemistry faculty of Kisan School of Agriculture. Today we will start topic periodic table. तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है जो है पीरियोडिक टेबल। तो देखिए आप सब पीरियोडिक टेबल के बारे में जनरल जानते ही होंगे, लेकिन यहाँ पे हम पीरियोडिक टेबल को इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो देखिए आज हम जानेंगे पीरियोडिक टेबल के सबसे पहले थीम कि जनरल थीम पीरियोडिक टेबल की क्या होती है, यानी यहाँ पे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और कैसे कैसे इन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ पीरियोडिक टेबल हमारा यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग टॉपिक होगा। उसके बाद में हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी पीरियोडिक टेबल का डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ है, किन किन साइंटिस्ट ने मिलकर यहाँ पे आज पीरियोडिक टेबल को हमें दिया है। और यहाँ पे हमारा जो थर्ड टॉपिक रहेगा वो रहेगा ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक, यानी हम जानेंगे ग्रुप्स क्या होते हैं, पीरियड्स क्या होते हैं, ब्लॉक क्या होते हैं। फिर यहाँ पे फोर्थ टॉपिक रहेगा पेरियोडिसिटी, यानी कैसे हम ग्रुप में अप टू डाउन जाते हैं तो पेरियोडिसिटी में क्या चेंज होता है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो पेरियोडिसिटी में क्या चेंज होता है। फिर यहाँ पे हमारा जो फिफ्थ टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड जेड इफेक्ट। फिर यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा एटॉमिक रेडियस। फिर यहाँ पे 7 टॉपिक रहेगा आयोनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद में आएगा हमारे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फिर आएगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, और लास्ट यानी 10 नंबर जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एक्सरसाइज। या तो देखिए जो ये 10 नंबर टॉपिक रहेगा इसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे और साथ में जो इन फ्यूचर क्वेश्चन आने वाले हैं वो भी हम साथ में ले लेंगे। यानी इस प्रकार हम पीरियोडिक टेबल को बहुत ही अच्छे वे में क्लियर करने वाले हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी यहाँ पे हम देखने वाले हैं पीरियोडिक टेबल क्या होती है। तो देखिए आप सब जानते हैं पीरियोडिक टेबल क्या है। एक ऐसी टेबल है जिसमें जितने भी एलिमेंट्स नोन हैं उन सबको एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज किया गया है, उसे हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल। तो देखिए ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी इस टॉपिक में हम क्या देखने वाले हैं, डेवलपमेंट। तो देखिए डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल का मीन यहाँ पे ये हो गया कि कितने साइंटिस्ट आए और कैसे कैसे पीरियोडिक टेबल का आज फॉर्मेशन हुआ है। आज आप लोग जो 18 ग्रुप और 7 पीरियड वाली पीरियोडिक टेबल विद फॉर ब्लॉक देखते हो वो क्या है, यहाँ पे बहुत ही मेहनत से बनी हुई एक टेबल है। इस टेबल को बनाने में बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना योगदान दिया। आज हम उन्हीं साइंटिस्ट के योगदान को पढ़ने वाले हैं कि कैसे कैसे यहाँ पे फाइनली पीरियोडिक टेबल फॉर्म हुई है। तो देखिए सबसे पहले पीरियोडिक टेबल के अरेंजमेंट में जो साइंटिस्ट आए वो थे लेवोसियर। कौन थे, लेवोसियर। लेवोसियर के बाद जो साइंटिस्ट आए वो थे प्राउस्ट। ध्यान रखना है आपको कि कैसे कैसे साइंटिस्ट आए। और फिर आए थे प्राउस्ट के बाद डोबेराइनर। डोबेराइनर के बाद कौन आए थे, न्यूलैंड। न्यूलैंड के बाद साइंटिस्ट आए मेंडलीव। मेंडलीव के बाद कौन आए, मोजली। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार साइंटिस्ट ने क्या किया, अपना योगदान दिया, जिसमें सबसे पहले कौन थे, लेवोसियर। तो देखिए जब लेवोसियर ने डिस्कवरी स्टार्ट की तब बहुत ही कम एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे, यानी बहुत ही कम एलिमेंट्स को भी लेवोसियर ने क्लासिफाई करने का सोचा। और लेवोसियर ने ये बताया कि जब कोई एलिमेंट, क्या बताया लेवोसियर ने,
जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो वो क्या हो जाता है आपका मेटल, और जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो वो क्या हो जाता है आपका नॉन मेटल। इसका मतलब लेवोसियर ने एलिमेंट्स को ओनली मेटल और नॉन मेटल में ही क्लासिफाई किया, यानी जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है वो क्या हो जाता है मेटल, और जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं वो क्या हो जाते हैं नॉन मेटल। तो इस प्रकार लेवोसियर का जो क्लासिफिकेशन था वो बहुत ही ईजी क्लासिफिकेशन था, यानी लेवोसियर ने मेटल और नॉन मेटल में एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है लेवोसियर का क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड था, तो आपको बताना है मेटल व नॉन मेटल के ऊपर बेस्ड था। अब यहाँ पे हमारा सेकंड जो डेवलपमेंट में साइंटिस्ट आते हैं वो है प्राउस्ट। तो देखिए सेकंड साइंटिस्ट आए प्राउस्ट, और उन्होंने क्या बताया कि जितने भी एलिमेंट है वो सब किससे बने हुए हैं, हाइड्रोजन से। यानी प्राउस्ट ने बताया कि आज हीलियम, लिथियम जो भी है वो सब किससे बने हुए हैं, हाइड्रोजन से बने हुए हैं। तो प्राउस्ट ने क्या बताया, ओनली हाइड्रोजन के बारे में बताया। किसके बारे में, हाइड्रोजन के बारे में। जो रॉन्ग हाइपोथेसिस थी, क्या थी, रॉन्ग हाइपोथेसिस थी। हमें पता है कोई भी एलिमेंट हाइड्रोजन से मिलकर नहीं बना हुआ है। अगर कोई कंपाउंड हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ होता है वो करेक्ट है, बट एलिमेंट हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है ये हाइपोथेसिस क्या है, रॉन्ग हाइपोथेसिस है। तो इस प्रकार क्या हो गया, प्राउस्ट भी यहाँ पे फेल हो गए। फिर है थर्ड साइंटिस्ट, वो है डोबेराइनर। यानी डोबेराइनर ने फर्स्ट टाइम एलिमेंट्स को सिस्टमेटिक वे में अरेंज करने का सोचा। तो इस प्रकार हम डोबेराइनर को डिटेल में पढ़ेंगे, यानी यहाँ पे डोबेराइनर को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में न्यूलैंड क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, फिर मेंडलीव, और लास्ट में मोज़ले की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अब हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या है, डोबेराइनर्स ट्रायड। अब हमारा यहाँ पे टॉपिक क्या है, डोबेराइनर्स ट्रायड, डोबेराइनर्स ट्रायड। देखिए सब बच्चों को पता है कि डोबेराइनर तो साइंटिस्ट का नाम है, बट यहाँ पे बात आती है कि ट्रायड वर्ड का क्या मीनिंग है। तो आप लोगों को ट्रायड वर्ड का मीनिंग इस प्रकार समझना है कि जब हम 3 एलिमेंट को एक ही ग्रुप में रखते हैं, जब हम 3 एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में रखते हैं तो उस ग्रुप को क्या बोल देते हैं, ट्रायड बोल देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, डोबेराइनर ने 3 एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में रखा और इस प्रकार अरेंज किया कि उनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो भी क्या थी, सेम थी। तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि डोबेराइनर ट्राइड एटॉमिक वेट के ऊपर बेस्ड था या एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड था। तो हमें पता है कि डोबेराइनर का जो ट्राइड है वो एटॉमिक वेट के ऊपर बेस्ड था। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, डोबेराइनर ट्राइड एटॉमिक वेट के ऊपर बेस्ड था। अब कैसे बेस्ड था वो हम समझते हैं। तो देखिए डोबेराइनर ने 3 एलिमेंट्स लिए, तभी तो ट्राइड बोला। तो सीधी सी बात है कितने एलिमेंट लेने हैं, 3 एलिमेंट लेने हैं। जैसे मैंने ले लिया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। देखिए ये क्या हो गए, 3 एलिमेंट हो गए। डोबेराइनर ने बताया कि जो फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक वेट होता है और जो लास्ट एलिमेंट का एटॉमिक वेट होता है, जब इन दोनों का एवरेज लिया जाता है तो जो भी आंसर आ जाएगा वो सेकंड का एटॉमिक वेट हो जाएगा। यानी डोबेराइनर ने बता दिया कि फर्स्ट और लास्ट का एटॉमिक वेट आपको पता होना चाहिए, बट सेकंड आपको नहीं पता है, बीच वाला आपको नहीं पता है, तो भी आप निकाल सकते हो। और कैसे निकाल सकते हो, और वो आप एवरेज से निकाल सकते हो। किससे, एवरेज से। यानी आपको इस x को निकालने के लिए एवरेज लेना पड़ेगा, और एवरेज का फॉर्मूला आपको पता होता है क्या है, इसको ऐड करके 2 का डिवाइड कर दो तो 7 प्लस 39 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके आंसर आ जाएगा 23। यानी यहाँ पे जो ये सोडियम है
इसका आंसर क्या हो गया 23, यानी सोडियम का जो एटॉमिक वेट है वो क्या हो गया 23। यानी इस प्रकार डोबेराइनर ने क्या कर दिया, एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। अब आप लोगों को एटॉमिक वेट पता होना चाहिए। तो देखिए एटॉमिक वेट क्या होता है और कैसे हम इसे डिफाइन करते हैं। तो आप लोगों को पहली बात तो एटॉमिक नंबर पता है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। आप लोग जानते हो हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी क्या है नंबरिंग है। इस नंबरिंग को आप डबल कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, एटॉमिक वेट मिल जाएगा। जैसे देखिए मैंने लिथियम का लिखा, लिथियम कितने नंबर पे आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है। तो 3 का एग्जैक्ट मैंने क्या कर दिया, डबल। देखिए एटॉमिक वेट एग्जैक्ट डबल नहीं होता है, लेकिन हम अप्रोक्सीमेटली क्या मान लेते हैं, डबल मान लेते हैं, ताकि हमारे जो केमिस्ट्री वो थोड़ी इजी रह जाए। इसलिए हमने क्या कर दिया, लिथियम का थोड़ा सा डबल कर दिया। तो 3 था इसका एटॉमिक नंबर, डबल कर दिया यानी लगभग 7 आ गया। होता कितना है, डबल करने पे 6 होता है, बट हमारा आया कितना है 7, यानी लगभग क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। तो इस प्रकार हमने 7 लिख दिया और ये हमने 39 लिख दिया। अब देखिए ये हमारा आंसर आ गया 23। अब हम मैच कैसे करें कि हाँ हमारा आंसर ही राइट है, कैसे पता करें, हमें पता है सोडियम कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे आता है। 11 का डबल कितना होता है, 22 होता है। तो हमारा आंसर क्या आया है 23, यानी लगभग हमारा आंसर क्या आ गया, करेक्ट आ गया। इस प्रकार हम बीच वाले का एटॉमिक वेट निकाल सकते हैं और ये क्या हो जाते हैं, हमारे डोबेराइनर ट्राइड हो जाते हैं। अब देखिए डोबेराइनर के ट्राइड एक ही नहीं था, ये ऐसे कितने ट्राइड थे, 6 ट्राइड। कितने थे, 6 ट्राइड। यानी आपको ये 6 ट्राइड पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन सा एलिमेंट है जो डोबेराइन ट्राइड फॉलो करता है और कौन कौन सा फॉलो नहीं करता है। तो इस प्रकार आपको ये जो डोबेराइन 6 ट्राइड है वो आपको याद होने चाहिए। तो फर्स्ट कौन सा हो गया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये क्या हो गया आपका फर्स्ट ट्राइड हो गया। अब देखिए सेकंड ट्राइड, सेकंड ट्राइड हमारा यहाँ पे हो गया फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। फिर हमारा यहाँ पे थर्ड ट्राइड हो गया क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फोर्थ ट्राइड हो गया सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम। यहाँ पे फिफ्थ ट्राइड है वो हो जाएगा पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। सिक्स्थ ट्राइड है वो है आपका कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम। तो देखिए यहाँ पे ये क्या हो गए, 6 ट्राइड हो गए। अब देखिए एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा डोबेराइनर ट्राइड है, तो आपको ये याद होगा तभी तो आप इसे कर पाओगे। इनके अलावा कोई सा भी डोबेराइनर ट्राइड नहीं है। तो ये आपको याद करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए अब याद कैसे करें, ये तो बहुत ही कंफ्यूजिंग है, कैसे नहीं याद रख सकते हैं। तो देखिए ट्रिक है। ट्रिक क्या है, पहला तो आपको याद ही है क्योंकि 10th क्लास में भी ये पढ़ा था, तो इसको छोड़ दीजिए आप। अब ये 5 आपको याद करने हैं, तो इसकी जिम्मेदारी क्या है, मेरी है कि ये 5 मैं आपको कैसे याद करवाऊं। तो देखिए पहले क्या है, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी है। इसको कैसे याद करेंगे, इनका सिंबल क्या है, PASSB। तो ये क्या हो गया, P यानी पै, A यानी आस, सब, तो क्या हो गया पास सब। तो क्या हो गई इसकी ट्रिक, पास सब। इन दोनों को मैंने शामिल में क्या बोल दिया, पास, और इसको क्या बोल दिया, सब। और ये क्या है, कल, बाहर, आई, ये तो आप याद रख सकते हो। अब ये क्या है, S से T यानी सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम। इसको कैसे याद करते हैं, स्कूल से टेम्पो। कोई बच्चा स्कूल से टेम्पो में जा रहा है तो क्या बोल दिया, स्कूल से टेम्पो। अब है इसको कैसे याद करें, तो ये हो गया की, रब,
से, क्या हो गया, कि रब से, यानी रब से हमने किसी भी प्रकार की फरियाद कर ली तो हमने क्या बोल दिया, कि रब से। अब इसको कैसे याद करें, तो देखिए ट्रिक देखिए, कार, स्कूटर, बाइक। तो देखिए इस प्रकार हमने बहुत ही इजी वे में डोबेराइनस राइड को याद कर लिया। देखिए इनमें से कोई सा भी 101% आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो याद हो गया आपको, डोबेराइनस राइड 6 है, ये तो आपको याद रह जाएगा, और ये मैंने आपको ए से ट्रिक याद करवा दिया। तो यहाँ पे हमारा जो डोबेराइनस राइड होता है वो क्या हो जाता है, कवर हो जाता है पूरा का पूरा। अब हम देखते हैं इसके ड्रॉबैक क्या थे, यानी कमियां क्या थी। तो अब हमें क्या देखना है, ड्रॉबैक ऑफ डोबेराइनस राइड। तो हमें डोबेराइनस राइड की कमियां देखनी है। तो देखिए एक्चुअल में हुआ क्या था कि जब डोबेराइनर ने अपना ट्राइड दिया तो ओनली 31 एलिमेंट ही उस टाइम डिस्कवर थे। कितने एलिमेंट्स को अरेंज किया सिस्टमेटिक मैनर में, 18 एलिमेंट्स को अरेंज किया। देखिए आप खुद देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी 18 एलिमेंट्स को ही डोबेराइनर ने अरेंज किया था, जबकि थे कितने, 31 थे, यानी बाकी एलिमेंट्स तो यहाँ पे अरेंज ही नहीं हुए। इसलिए ये क्या हो गई, हमारे डोबेराइनर की जो ट्राइड वाली ट्रिक थी वो क्या हो गई, यहाँ पे फेल हो गई। फिर यहाँ पे सेकंड जो ड्रॉबैक आता है, ये तो फर्स्ट ड्रॉबैक हो गया। अब सेकंड जो ड्रॉबैक है वो क्या है, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, यानी ये जो ट्राइड है वो डी ब्लॉक व एफ ब्लॉक एलिमेंट पे फेल हो जाता है, यानी डोबेराइनस ट्राइड डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक पे अप्लाई नहीं हो सकता। तो ये हो गए डोबेराइनर के ट्राइड। अब एक इम्पोर्टेंट बात आती है कि डोबेराइनर ने ये जो ट्राइड वाली पीरियोडिक टेबल को रखने का सोचा वो कब वर्क किया, तो वो किया 1817 में, यानी 1817 में डोबेराइनर ने अपना डोबेराइनर ट्राइड दिया, और डोबेराइनर ने एटॉमिक वेट के ऊपर ये ट्राइड दिया, और ये क्या बनाए थे, इन्होंने ग्रुप बनाए थे, और इन ग्रुप्स की जो प्रॉपर्टीज थी वो भी क्या थी, यहाँ पे लगभग सेम ही थी। इस प्रकार डोबेराइनर ट्राइड हमने यहाँ पे कवर कर लिया, और हमने साथ ही ड्रॉबैक को देख लिया। अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है जो है न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ। तो देखिए अब हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ। तो अब हमारा यहाँ पे जो सेकंड साइंटिस्ट आए वो थे न्यूलैंड, और उन्होंने क्या दिया, न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ या न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। तो सेकंड साइंटिस्ट कौन आए, न्यूलैंड, और उन्होंने क्या दिया, अपना ऑक्टेव रूल दिया। और ये जो ऑक्टेव रूल था वो कब दिया गया था, 1865 में। तो देखिए यहाँ पे जब न्यूलैंड ने अपना ऑक्टेव रूल दिया तब 61 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। कितने एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे, 61 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे। और न्यूलैंड ने किस प्रकार वर्क किया, तो अब हम देखते हैं। तो देखिए न्यूलैंड ने एलिमेंट्स को सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा के ऊपर अरेंज किया। यानी यहाँ पे ऑक्टेव का मीनिंग क्या है वो हम जान रहे हैं कि ऑक्टेव क्या है। तो देखिए ऑक्टेव का मीनिंग यहाँ पे ये है कि जिस प्रकार 1 से लेके 8 की तरफ हम चलते हैं किसी भी साउंड में, किसमें, किसी भी साउंड में, तो सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, यानी सा से सा वापस क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है। तो देखिए ये सा और ये सा, ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसी प्रकार इसी ट्रिक को अपनाते हुए न्यूलैंड ने अपना रूल दिया और क्या बोल दिया, ऑक्टेव। ऑक्टेव का मतलब होता है 8, क्या होता है, 8। अब देखिए
हम जानते हैं कि कैसे इसके ऊपर न्यूलैंड ने अपना ऑक्टेव रूल दिया। तो देखिए न्यूलैंड ने बोला कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो देखिए इस प्रकार न्यूलैंड ने क्या किया, बढ़ते हुए एटॉमिक वेट में अरेंज किया। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, एटॉमिक वेट के ऊपर पीरियोडिक टेबल बेस्ड हो गई। पूछा जाए कि न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल किसके ऊपर बेस्ड था, तो आपको क्या बोलना है, एटॉमिक वेट के ऊपर बेस्ड था। अब देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कि कैसे 8 नंबर 1 वाले नंबर से मैच खाया। जैसे यहाँ पे सा था वैसे यहाँ पे क्या है, सा है, यानी 1 और 8 क्या है, एग्जैक्ट सेम है। वैसे ही हमें एलिमेंट्स में देखना है कि किस प्रकार ये सेम है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो एलिमेंट है वो क्या है, लिथियम। तो देखिए आपको क्या करना है, 1 से लेके 8 को क्या करना है, काउंट करना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये कितने नंबर वाला एलिमेंट था, ये हमारा 1 वाला एलिमेंट था और ये क्या है, 8 नंबर वाला एलिमेंट है। तो आप देख सकते हैं जैसे 1 to 8, यानी 1 to 8 क्या आ रहा है, सा से सा आ रहा है, यानी सेम एलिमेंट आ रहा है। वैसे ही यहाँ पे 1 to 8 क्या आ रहा है, सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट आ रहे हैं। यानी 1 से 8, यानी जो 1 नंबर वाला एलिमेंट था जो उसकी प्रॉपर्टी थी, वही प्रॉपर्टी 8 नंबर वाले एलिमेंट की आ रही है। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या हो गई, ये एक ही ग्रुप के अंदर अरेंज हो गए। फिर देखिए आप इसको और इसको देखिए, तो देखिए ये कितने नंबर वाला है, 2 नंबर वाला, ये कितने नंबर वाला है, 9 नंबर वाला। काउंट करिए, आपका क्या है, ये 1 नंबर है। अब इसे मत देखिए, 2 नंबर है, हमें कहाँ से काउंट करना है, यहाँ से काउंट करना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, आ गया 8 नंबर पे, मतलब ये और ये क्या है, सेम प्रॉपर्टी वाले हैं। फिर देखिए 3 नंबर वाला है और ये कितने नंबर वाला है, 10 नंबर वाला है। बट इन दोनों की प्रॉपर्टी को क्या करना है, देखना है सेम है या नहीं। तो अब ये क्या हो गया आपका 1 नंबर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो आ गया 8 पे। फिर देखिए ये 4 नंबर वाला है और ये क्या है, 11 नंबर वाला है। आपको देखना है कि इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम है क्या। अगर ये 8 नंबर पे आ जाएगा तो प्रॉपर्टी सेम है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया 8 पे। यानी इसी प्रकार ये सारे क्या है, 8 नंबर पे ही आएंगे। तो इस प्रकार इनकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अब यहाँ पे काफी बच्चों के क्वेश्चन होता है कि लिथियम लिखा, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के बाद में सोडियम क्यों लिखा, नियोन क्यों नहीं लिखा। क्या क्वेश्चन था, नियोन क्यों नहीं लिखा। क्लोरीन के बाद में कौन आता है, आर्गन आता है, आर्गन क्यों नहीं लिखा आपने। तो देखिए इसका सीधा सा आंसर है कि जब मेंडलीव आए थे 1865 में, तब इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। उस टाइम न्यूलैंड को नहीं पता था कि ऐसा भी कोई एलिमेंट होता है। उस टाइम ये एलिमेंट डिस्कवर हुए ही नहीं थे, तब न्यूलैंड इन एलिमेंट्स को कैसे लिखता। न्यूलैंड को उस टाइम क्या पता था, ओनली ये वाले एलिमेंट ही प्रेजेंट है। तो उसके अकॉर्डिंग ही न्यूलैंड ने यहाँ पे क्या कर दिया, इन्हें अरेंज कर दिया। तो ये क्या थी, आपकी न्यूलैंड की पीरियोडिक टेबल थी। अब देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, कैल्शियम तक ही अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है। तो यही इसका ड्रॉबैक था, यही इसकी कमी थी। तो ड्रॉबैक क्या लिखते हैं हम इनका, ड्रॉबैक क्या हो गया कि इन्होंने अप टू कैल्शियम, यानी कैल्शियम तक ही एलिमेंट्स को अरेंज किया, जबकि एलिमेंट लगभग 61 डिस्कवर हो चुके थे। जबकि अप्लाई कितने नंबर तक हो रहा था, 20 नंबर तक। यानी आज का जो कैल्शियम है 20 नंबर पे आता है। यानी ये इतने से एलिमेंट्स को ही अरेंज कर पाए। जैसे ही हम यहाँ पे न्यूलैंड ऑक्टेव रूल 20 के बाद यानी कैल्शियम के बाद वाले एलिमेंट्स पे लगाते हैं,
तो यहाँ पे ये जो रूल है वो फॉलो नहीं होता है। इस प्रकार ये क्या हो गया, न्यूलैंड ऑक्टेव रूल का क्या हो गया, डीमेरिट बोल दो या ड्रॉबैक बोल दो। तो इस प्रकार हमने न्यूलैंड ऑक्टेव रूल को क्या कर लिया, अच्छे से कवर कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को कवर करेंगे।